नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है तक्षक नाग के विषय में कि तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को क्यों डसा था और तक्षक नाग की जान कैसे बची थी राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक नागों में से एक नाग है जो ऋषि कश्यप का पुत्र और उनकी पत्नी कंद्रू के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। श्रृंगी ऋषि का श्राप पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को इसी ने काटा था। इसी कारण राजा जन्मेजय इससे बहुत बिगड़े और उन्होंने संसार भर के सारे नागों को नाश करने के लिए नाग यज्ञ आरंभ किया था। तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चला गया था। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को ना छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींच मंगाओ और भस्म कर दो। ऋषियों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक साथ इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा तब आस्तिक ऋषि ने आकर राजा जन्मेजय से प्रार्थना की और तब जाके तक्षक के प्राण बच पाए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। कलयुग ने जब धरती पर पैर पसारे तो राजा परीक्षित ने उसे ललकारा। कलयुग ने तब छल पूर्वक राजा के शीश मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां उन्हें ध्यान अवस्था में बैठे समीक ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए। जब जवाब नहीं मिला तो राजा क्रोधित हो गया और उसने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। इसके बाद वहां से चले गए। यह बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद विषैला तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। परीक्षित की तक्षक के द्वारा डसे जाने पर मौत हो गई। परीक्षित के बेटे राजा जन्मेजय ने सिंहासन संभाला और ऋषियों के बताए अनुसार जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला किया। हालांकि तक्षक नाग डरकर इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि यदि इंद्र तक्षक को ना छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींच कर मंगाओ और भस्म कर दो। ऋषियों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक साथ इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा तब आस्तिक ऋषि ने आकर राजा जन्मेजय से प्रार्थना की और तब जाके तक्षक के प्राण बच पाए। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्राचीन काल में भारत में तक्षक नाम की एक जाति निवास करती थी। नाग जाति के लोग अपने आप को तक्षक की संतान ही बतलाते हैं। प्राचीन काल में ये लोग नाग की ही पूजा करते थे। कुछ पश्चिमी विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में कुछ विशिष्ट अनार्यों जो आर्य नहीं थे को हिंदू लोग तक्षक या नाग कहा करते थे और ये लोग संभवतः शाक थे। शाक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्किथी लोगों की एक जनजाति या जनजातियों का समूह था। शाक मूलतः आर्य थे। इनकी सही नस्ल की पहचान करना कठिन रहा क्योंकि प्राचीन भारतीय, ईरानी, यूनानी और चीनी स्रोत इसका अलग अलग विवरण देते हैं। फिर भी अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि सभी शाक स्किथी थे, लेकिन सभी स्किथी शाक नहीं थे। तिब्बत, मंगोलिया और चीन के निवासी अब तक अपने आप को तक्षक या नाग के वंशधर बतलाते हैं। महाभारत के युद्ध के उपरांत धीरे धीरे तक्षकों का अधिकार बढ़ने लगा और उत्तर पश्चिम भारत में तक्षक लोगों का बहुत दिनों तक, यहाँ तक कि सिकंदर के भारत आने के समय तक राज्य रहा। इनका जातीय चिन्ह नाग था। ऊपर परीक्षित और राजा जन्मेजय की जो कथा दी गई है उसके संबंध में कुछ पश्चिमी विद्वानों का मत है कि तक्षकों के साथ एक बार पांडवों का बड़ा भारी युद्ध हुआ था जिसमें तक्षकों की जीत हुई थी और राजा परीक्षित मारे गए थे। इसलिए राजा जन्मेजय ने फिर तक्षशिला में युद्ध करके तक्षकों का नाश किया और यही घटना राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ से प्रसिद्ध हुई। नागों में शेष नाग सबसे बड़े हैं और तक्षक दूसरे स्थान के भाई हैं।
जब शेषनाग भगवान विष्णु की शरण में गए तब नागलोक से जाते जाते छोटे भाई तक्षक का राज तिलक किया और उन्हें नागराज के पद पर बिठाकर चले गए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि श्राप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में उनकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे पूछा कि वे इस तरह जल्दीबाजी में कहां जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है, मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवित कर दूंगा। यह सुनकर तक्षक नाग ने ऋषि कश्यप को अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक ने वृक्ष को अपने विष प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म को इकट्ठा किया और अपना मंत्र फूंक दिया। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोपल फूट आई और देखते ही देखते वो हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक नाग ने ऋषि कश्यप से पूछा कि वे राजा का भला किस कारण से करने जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां पर प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी अपेक्षा से अधिक धन देकर वहां से वापस भेज दिया। इस पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही पड़ा था। तो दोस्तों, यह थी कहानी तक्षक नाग की और राजा परीक्षित की कि कैसे राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा था और कैसे तक्षक नाग की जान बच पाई थी। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।